नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका छत्रसाल जूनियर स्टडी क्लास में। मैं हूं आपका रवि प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक, छत्रसाल इंटर कॉलेज जालौन। जैसा कि बच्चों अभी हम बीजगणित के जो वीडियो डाल रहे थे, अब हम अंकगणित पढ़ाएंगे। इसमें अंकगणित में हमने जो प्रमेय संख्याओं का जो वीडियो जो बनाए थे, 4-5 वीडियो में वो प्रमेय संख्याएं हमने बताई थी। तो वो प्रमेय संख्याएं तो समाप्त हो गई थी। अब हम इसमें एक चैप्टर शुरू करते हैं, चतुर्भुज का एक चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बारे में थोड़ा जानना है कि चतुर्भुज होते क्या हैं, भुजाएं क्या होती हैं, एंगल कोण क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब चतुर्भुज ये देखिए होता कैसा है। पहले देखिए ये क्या है, इसकी ये एक भुजा है, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। 4 भुजाओं से मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। ये ए, बी, सी और डी, ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज। अब इसके विकर्ण क्या होते हैं, ये जो कोण होते हैं, यहाँ से जब हम इसको मिलाते हैं, ये डी को बी से और ए को सी से, तो ये कहाँ एक दूसरे को काटती हैं, समद्विभाजित करती हैं। जहाँ ये समद्विभाजित करती हैं यानी कि आधा, समद्विभाजित का मतलब होता है आधा, आधी जगह पे जहाँ ये काट रही हैं वो बिंदु पर, ये क्या हो गए, इनके विकर्ण हो गए ए सी और बी डी या डी सी। ठीक है, आया ये समझ में। अब चलिए इसमें पहला एक ध्यान रखने योग्य बात है, इसको ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, कैसे सम्मुख भुजाएं, मतलब जैसे ए बी है, इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये डी सी या सी डी। तो ए बी बराबर डी सी या ए डी बराबर बी सी। ये सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, तब ये समांतर चतुर्भुज, समान भुजाएं होंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। यानी कि पहली तो इसमें शर्त होती है सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, दूसरा शर्त इसमें देखिए, सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। कैसे, कोण जैसे ये ले लो, कोण ए, तो कोण ए बराबर कोण सी, यानी कि ये कोण सम्मुख मतलब इसके सामने, कोण ए के सामने सी है, कोण डी के सामने कोण डी है, या कोण बी के सामने कोण डी है, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, ये दूसरी शर्त होगी समांतर चतुर्भुज। तीसरा आ जाओ इसमें, तीसरा क्या ध्यान रखना है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित
भाजित करते हैं। आज हम केवल ये समांतर चतुर्भुज बता रहे हैं, इसको समझो। कल हम इसके क्वेश्चन बताएंगे, हल कैसे करना है, किस तरीके से करना है। आज केवल ये ध्यान रखना है, ये लिखना है अपनी कॉपी में, फिर ये इनको याद करना है कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें पाबंदियाँ हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमने बताया था कि विकर्ण क्या है, ये ए को सी से मिलाया और डी को बी से मिलाया, तो ये एक दूसरे को ओ बिंदु पे काटते हैं, यानी कि एक बिंदु पे काटेंगे आधी दूरी पर। समद्विभाजित का मतलब है आधी दूरी पर समद्विभाजित करते हैं, तो वो क्या है, विकर्ण। तो क्या है, ओ, ये विकर्ण है, तो ओ डी बराबर ओ बी के होगा, ओ डी बराबर ओ बी, यानी कि जितनी दूरी ये यहाँ से ओ बिंदु तक की होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, यानी कि मध्य में काटेंगे बिल्कुल बीच में। और ओ ए बराबर ओ सी के होगा, ओ ए बराबर ओ सी के होगा, ठीक है। ओ डी बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ बी और ओ ए बराबर ओ सी, ये हो गए विकर्ण। अब चौथा इसमें और एक लास्ट पॉइंट है, तो ध्यान रखना है कि आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। आसन्न कोण क्या है, जैसे ये कोण ए और कोण बी, यानी कि जो एक भुजा है, देखो आसन्न कोण देखो, जैसे कोई एक भुजा है, ये हमने एक भुजा दे दी ए और बी, ठीक। अब हमने यहाँ कोई भी त्रिभुज बने या कुछ भी बने, जो भी बने, जब ये कोण किसी का बनेगा, यहाँ से ये दो कोण बनेंगे एक रेखा पर, देखिए ये कि ये जब दो भुजाएं निकलेंगी जब ये भुजाएं निकलेंगी तो दो कोण बनेंगे, तो एक तो ये कोण हो गया एक भुजा पे, दूसरी भुजा पे ये कोण हो गया, तो ये दोनों ये कोण क्या केवल एक ही रेखा पे जो कोण बनते हैं वो कहलाते हैं आसन्न कोण। और संपूरक होते हैं, संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। संपूरक क्या होता है, 180 अंश। संपूरक कोण वे होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, हम बताएं, ध्यान समझना, जैसे ये कोण ए कोण ए, इस रेखा पर कोण बी भी है, प्लस कोण बी बराबर कितने का होगा, 180 अंश के, यानी कि संपूरक, ठीक। अब कोण ए ये है, ये वाली रेखा है ए और डी, तो कोण ए हो गया प्लस इस रेखा पर कोण डी हो गया, कोण डी ये कितने का हो गया, 180 अंश के, ये भी हो गया। अब जैसे ये भुजा है, बी सी भुजा है, तो इसमें क्या हो गया, कोण बी प्लस, फिर इसमें एक बिंदु कौन सा, इसी पे क्या है, कौन सा कोण, सी, प्लस कोण सी, ये बराबर कितना हो गया, 180 अंश, ठीक है। ये भुजा हो गई। अब ये भुजा कौन सी, एक और है सी और डी, तो ये कोण सी है, इस पर कोण डी है, तो कोण सी प्लस कोण डी ये कितना हो गया, 180 अंश, ठीक है। तो ये जो समांतर जो चतुर्भुज हमने आज बताया है इसके बारे में, तो इसमें ये 4 शर्तें हैं जो हमने बताई हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं। दूसरा, सम्मुख कोण समान होते हैं, एक दूसरे के जो सामने कोण हैं, सम्मुख मतलब सामने, आमने सामने,
तो सामने के जो कोण हैं वो समान होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है मध्य, यानी कि बीच में काटते हैं, यानी कि OD बराबर OB बराबर दूरी होगी, विकर्ण होगा। ठीक। अब आसन्न कोण संपूरक होते हैं। हमने संपूरक बताया, संपूरक होता है जिसका योग 180 अंश होता है, वो संपूरक कहलाता है। आसन्न कोण है, ये सम्मुख हैं। आसन्न कोण होते हैं एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं वो आसन्न कोण कहलाते हैं। तो कोण ए, एक रेखा AB है तो A और B दो कोण बन रहे हैं, इनका योग 180 अंश होगा। कोई भी रेखा ले लो, A और D रेखा लोगे तो A और D जो दो कोण बन रहे हैं इनका योग 180 अंश होगा। B और C जो ले रहे हो वो 180 अंश होगा, और C और D ले रहे हो तो इनका योग भी 180 अंश ही होगा। ठीक, बस इतना इसमें ध्यान रखना। ये इसकी शर्तें हैं। अब इसके जो क्वेश्चन लगेंगे वो हम कल बताएंगे, क्वेश्चन कैसे लगेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।